हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री डाइजेस्ट पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूं उद्यान विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं के बारे में। जिस तरह मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कृषि विभाग से संबंधित कई योजनाओं के बारे में, उसके लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, किन कागजात का जरूरत पड़ता है, यानी कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। साथ साथ में मैंने ये बताया था जो आप उसके लिए ऑनलाइन आवेदन किस पोर्टल से कर सकते हैं। तो कई कृषि से संबंधित जो किसान और जो उद्यमी है वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। जो जिस तरह से कृषि से संबंधित अलग अलग योजनाओं के बारे में आपने जानकारी दिया है, तो ये भी बताओ जो फल सब्जी और बागवानी से संबंधित जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चलाए जा रहे हैं, जिसका हम लोग लाभ लेकर के अपने खेती या बागवानी को और अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो उन योजनाओं के बारे में बताइए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सबों को फिर से बताऊंगा जो उद्यान विभाग यानी उद्यान निर्देशालय कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, जिसका आप लाभ लेकर के अच्छा आमदनी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं उन योजनाओं के बारे में, उन स्कीम्स के बारे में जो कृषि विभाग उद्यान निदेशालय के अंतर्गत चलाई जा रही है। तो कई योजनाएं हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा, जिसका आप ऑनलाइन आवेदन कृषि विभाग के जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है, आप horticulture.bihar.gov.in पे आकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो अभी किसान भाइयों, आपको अभी दिख रहा होगा कौन कौन से स्कीम चलाए जा रहे हैं उद्यान निदेशालय कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा। तो स्कीम्स के बारे में मैं एक बार आपको संक्षेप में बता दूं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसको हम लोग शॉर्ट में सूक्ष्म सिंचाई कहते हैं, जिसके अंतर्गत ड्रिप स्प्रिंकलर योजनाओं का लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उसी तरह मशरूम से संबंधित योजनाएं हैं। मशरूम में भी आप कंपोस्ट यूनिट स्टैब्लिश करने के लिए, मशरूम किट बनाने के लिए, या फिर मशरूम हाउस यानी मशरूम हट के लिए भी आपको 3 तरह का इसमें आवेदन कर सकते हैं। वहीं पे अगर आप मधुमक्खी पालन, अगर मधु उत्पादन योजना देखें, तो इसमें मधुमक्खी पालन करने के लिए आपको किट दिया जाता है, इसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है। इससे संबंधित कोई अगर अ, व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार सब्सिडी रेट पर देते हैं। फल से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही है, फूल से संबंधित योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, सब्जी एवं मसाले से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही है, भंडारण संरक्षण से संबंधित योजनाएं चलाई जा रहे हैं, यानी जैसे गोदाम वोदाम कोई अगर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ योजनाएं चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। कोल्ड स्टोरेज है, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए है। उसके बाद शुष्क बागवानी है, मखाना विकास योजना है, जैसे कटिहार पूर्णिया और किशनगंज कई जिले हैं जहाँ पे मखाना का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है, तो वहाँ के मखाना को प्रोत्साहित करने के लिए मखाना विकास योजना चलाई जाती है। चाय विकास योजना चलाई जा रही है ताकि चाय के उत्पादन को बढ़ाया जाए बिहार में। तो ये योजनाएं हैं। इसके साथ साथ क्लस्टर में बागवानी की योजनाएं चलाई जा रही है। क्लस्टर में बागवानी योजना 2 चलाई जा रही है। बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति एक सरकार के द्वारा एक स्कीम लाई गई है, जिसके अंतर्गत बिहार में आप अलग अलग जो सेक्टर है उसमें अगर आप अपना कोई भी बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो उसके लिए सरकार आप पे निवेश करेगी। उसके संरक्षित खेती के बारे में है, नलकूप योजना है, छत पर बागवानी। अब सरकार ऐसी भी योजनाएं चला रही है कई जिलों में, जहां पे अगर आप छत पे अपना बागवानी कर रहे हैं तो आपको सरकार उसके लिए कुछ ना कुछ सब्सिडी देगी और प्रोत्साहन आपको करेगी। तो हम लोग कई योजना को थोड़ा सा संक्षेप में भी देखेंगे। जैसे हम आपको मशरूम के बारे में बता रहे थे, जो कोई भी जो किसान भाई है या उद्यमी है जो बिहार से हैं, वो अगर इसके लिए मशरूम में अपना उद्यमी करना चाहते हैं या अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें किस तरह के आवेदन वो कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखेंगे। तो देखिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के द्वारा है, इसमें मैं आपको दिखाऊं, एक झोपड़ी में मशरूम उत्पादन योजना, इसके अंतर्गत आप आवेदन कर सकते हैं। मशरूम किट विवरण वितरण के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, या मशरूम उत्पादन कंपोस्ट स्पॉन की योजना, यानी अगर आप मशरूम उत्पादन में कंपोस्ट या स्पॉन बनाने की कोई यूनिट लगाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, और इसमें सरकारी आपको इसमें कुछ ना कुछ सब्सिडी दर पे आपको सरकार सहायता करेगी। इसी तरह और भी कई है, उसको भी अब मैं आपको दिखा दूं। ये थे मशरूम का। उसी तरह अगर आप फल फूल संबंधित कोई योजना के लिए आवेदन करना चाहता है तो मैं आपको एक कई योजनाओं को थोड़ा आपको डिटेल में दिखाना चाहता हूँ कैसे आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फूल से संबंधित योजना है, इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। तो आप जैसे ही हॉर्टिकल्चर डॉट बिहार गवर्नमेंट में आएंगे तो यहाँ पे आवेदन करने का ऑप्शन आएगा, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक इंटरफेस खुल के आएगा। थोड़ा नेटवर्क की वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहा है, लेकिन अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत अच्छा रहने से ये बहुत जल्दी खुल जाएगा।
अब इसमें भी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी क्या इसमें प्रावधान है सरकार के द्वारा। तो देखिए, ये अभी खुल के आ गया है। तो इसी तरह आप अगर इसमें जो सब्जी के अंतर्गत उद्यान निदेशालय कृषि विभाग के द्वारा फूल से संबंधित जो योजनाएं चलाई जा रही है 2024-25 के लिए, तो एक खुले फूल की खेती योजना है और दूसरा फूल विकास योजना, दो तरह की योजनाएं चलाई जा रही है जो राज्य सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। तो इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो जो भी संबंधित किसान भाई है या फिर जो उद्यमी है बिहार के, वो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन इस पोर्टल से कर सकते हैं। इसी तरह और भी कई योजनाएं हैं जिसके बारे में मैं आपको इसको और भी दिखा दूं, एक दो योजनाओं के बारे में। जैसे यहाँ पे मखाना विकास है, चाय विकास है। तो जैसे संरक्षित खेती का एक योजना यहाँ पे चलाई जा रही है सरकार के द्वारा। तो उसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जैसे आप इसमें ऑनलाइन आवेदन में क्लिक करेंगे तो आपका जो पोर्टल खुलेगा, तो देखिए ये संरक्षित खेती योजना राज्य योजना का है। 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन भरा जा रहा है। इसमें कुछ चीज़ों को बताया गया है जो आपको ध्यान में रखना है और इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो इस योजना के अंतर्गत जो 15 जिले हैं बिहार के 38 में से, जैसे अरवल, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मधेपुरा, नवादा, सारण, शेखपुरा, सीवर, सीतामढ़ी, सिवान एवं सुपौल में कराया जा रहा है। इसमें क्या क्या फायदा दिया जाएगा उसके बारे में बताया गया है। एक अग्रपंक्ति पर्यवेक्षण अंतर्गत एक इकाई के रूप में 2000 वर्ग मीटर में इकाई लागत पर 50% अनुदान रैयत कृषकों को दिया जाएगा। यानी कोई भी किसान जो अगर 2000 एकड़ वर्ग मीटर में अगर इसकी खेती कर रहे हैं, इसके अंतर्गत संरक्षित खेती के अंतर्गत, तो उसको 75% की अनुदान रैयत कृषकों को दिया जाएगा। और मल्चिंग हेतु इसमें बताया है, देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। मल्चिंग हेतु इकाई लागत 32,000 प्रति रुपये प्रति हेक्टर का 50% यानी 16,000 प्रति हेक्टर सहायता अनुदान दिया जाएगा। यानी अगर मल्चिंग करते हैं इन्हीं जिलों में जिसका मैं बात कर रहा हूँ, इसमें से मल्चिंग के लिए 32,000 प्रति हेक्टर का 50% सहायता अनुदान राशि सरकार के द्वारा दी जा रही है। इसके साथ साथ इसमें सेट नेट के लिए, यानी अगर आप सेट लगाते हैं, उसके अंतर्गत 710 रुपये प्रति वर्ग मीटर का 50% अनुदान राशि यानी 355 रुपये प्रति वर्ग मीटर रैयत कृषकों को दिया जाएगा। तो ये उसमें बताया गया किन किन चीज़ों का लाभ दिया जाएगा। तो आप इसमें पॉली हाउस है, पॉली हाउस सेट नेट के गुलाब की खेती है, तो कई इसमें मतलब आयाम है जिसके अंतर्गत आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जो भी किसान भाई है बिहार से खास करके, और जो भी युवा किसान है जो संरक्षित खेती में बहुत ही रुचि रखते हैं और इन जिलों से आते हैं, तो वो जरूर इसका ऑनलाइन आवेदन करें। और अभी ये स्कीम चल रहा है, तो मैं आप सभी को फिर से बता दूं, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको horticulture.bihar.gov के पोर्टल पे जा कर के जितने भी सरकार के द्वारा योजनाएं चला जा रहे हैं उद्यान निदेशालय बिहार सरकार के द्वारा, उसमें आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से आप सभी किसान भाई जुड़ के रहें। जिस और इस तरह का जो भी जानकारी आएंगे तो वो आप सभी के साथ मैं दूसरे वीडियो में साझा करूंगा। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद भाइयों।